अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैब 2 कंप्लीट कर ली थी। आज से हमारे पास लैब 3 स्टार्ट है। लास्ट टाइम हम अपने पास एरे 1 डायमेंशन एरे जो थे हमने स्टार्ट कर दिए थे। आज हमारे पास 2 डायमेंशंस एरे से हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले 2 डायमेंशंस एरे के लिए आपने करना क्या क्या है, कुछ चीज़ों को पॉइंट को माइंड में रखना है। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे होते हैं 2 डायमेंशन एरे की, तो मोस्ट ऑफ दी टाइम के हमारे पास 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे को अगर हम कहें तो कलेक्शन ऑफ डेटा सेल्स ऑफ ऑल द सेम डेटा टाइप। ठीक है। एरे के अंदर भले वो 1 डायमेंशन हो या भले वो 2 डायमेंशन हो, दोनों के अंदर आपके पास जितना भी डेटा आ रहा होगा वो सेम डेटा टाइप का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास आधा डेटा इंटीजर टाइप का है और आधा स्ट्रिंग टाइप का है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर इस टाइप का कोई डेटा है तो फिर मुझे 2 एरे यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे, फिर वो काम एक एरे से नहीं होता। विच कैन बी गिवन अ सिंगल नेम। ठीक है, कोई भी एक सिंगल नाम रख सकते हैं आप उस एरे का। However, a 2D array is organized as a matrix with a number of rows and columns। ठीक है, यहाँ पे जब हम 2 डायमेंशन एरे की बात करते हैं तो ये लास्ट क्लास ही पढ़ा था और आज ही इसमें ये बात मेंशन है। 2 डायमेंशन एरे जो है आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है और मैट्रिक्स फॉर्मेट के साथ साथ उसको रॉस एंड कॉलम्स पे अपनी वैल्यू को डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने लाजमी है जब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन एरे की। ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक छोटा सा एरे डिक्लेयर करना सिखाया गया कि आप किस तरीके से एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, अपने पास आईडी भी साथ साथ खोल लीजिए ताकि आप साथ साथ इसको परफॉर्म भी कर लें। अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करें आप। ठीक है, नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से आएँ और यहाँ पे आके जो भी आपके पास वैल्यूज लाइक 11 22 113 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ठीक है, 3x3 का 3 रॉज है, 3 कॉलम्स है। इसमें जब हम वैल्यूज प्रिंट कराने की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मैंने 1,1 प्रिंट करवाई है। इसका आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है कि इसमें जब हम आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे देन उस वक्त कौन सी वैल्यूज इसकी प्रिंट होके आ रही होंगी? 1,1 की जो इंडेक्सिंग है उस पर कौन सी वैल्यू आउटपुट में आएगी? नहीं, सिर्फ अनस का ठीक है और दूसरा फलक का भी ठीक है। फर्स्ट कॉलम आएगा। बाकी लोगों के आंसर थोड़े से गलत हैं, काफ़ी गलत है। 11 नहीं आएगा। आपके पास से एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। मैं यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग करके दिखा देती हूँ उसकी, ताकि ये थोड़ा सा इसका आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसी के साथ ही हम लिख देते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो होगी 0 से। ठीक, तो यानी कि आपके पास 0,0 मेरे पास फर्स्ट इंडेक्सिंग है। उसके बाद 0,1 यानी कि 0 रॉ फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से होगा। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 0,2 ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। फिर आपके पास 1, फर्स्ट रॉ 0 कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह सेकंड रॉ 0 कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम और फिर इसी तरह यहाँ पे सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। ये कुछ इस तरह की सीक्वेंस आपको बनती है जब आप एरे के अंदर काम करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सीक्वेंस को भी हम देख भी लेंगे अपने पास परफॉर्म करके कि क्या ये सीक्वेंस आइदर यहाँ पे एरे के अंदर पाइथन के अंदर मैटर करती है कि नहीं करती है। वरना अब तक जितना भी हमने एरे के काम किया है इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर,
वो इसी तरीके से होता था कि आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स होता था जिसका पोजीशनिंग और इंडेक्सिंग होती थी, और इंडेक्सिंग पे डिपेंड कर रहा होता था आपका कोई भी एरे या कोई भी काम। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आपके पास स्पाइडर हम यूज़ करेंगे आज। ठीक है, आज मेरी है लैब 3 सेशन 3। अच्छा जी, इसको पहले सेव कर लेंगे फाइल को ताकि आपका काम भी सेव रहेंगे। ठीक है, .py एक्सटेंशन होता है आपकी फाइल का, जो भी आप पाइथन की फाइल सेव करते हैं किसी भी फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। आपने एरे रखना है, आपने एनपी रखना है, आपने जहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से इंस्टेंस बना सकते हैं इसका। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं कि आप एनपी रखें, एरे रखें, आपका नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, नंबर्स का इज इक्वल टू। ठीक है, जिस तरीके से आपने सिंपल काम करना होता है, और फिर एरे के राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर हम इंडेक्सिंग करनी अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एरे क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये जो वेरिएबल था जिसमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी वो एरे का था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद इसके अंदर आ जाएं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने 1,1, मैं एज इट इज़ यही वाली वैल्यू ही पास कर रही हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स अगेन 2,2 अगेन कॉमा, और यहाँ पे आके आपने दे दिया 3,3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और कॉमा लगा लेते हैं और नीचे लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, एज इट इज़ जिस तरह से यहाँ पे हुआ हुआ है इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे एक ही सिंगल ब्रैकेट पे है तो सिंगल ब्रैकेट से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली जो वैल्यूज़ थी मैंने अलग अलग इंडेक्सिंग के हिसाब से लिखी, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था। ठीक है, ये अलग अलग इंडेक्सिंग का चार्ट था। अगर आपने एक साथ करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे हुआ होगा, आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में 11, 12 और इस तरह से पूरा कर लें, वरना वो जो इंडेक्सिंग वाला था वो मैं वो इंडेक्सिंग की चीज़ें जो लिखी थी ना मैंने पहले, मैं वो वाली आपको करके दिखाना चाहती हूँ। चलें पहले ये वाली कर लें, उसके बाद हम वो वाली इंडेक्सिंग की भी कर लेंगे खुद से, और इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, यानी कि एक रॉ हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे दूसरा बनाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट, इट मीन्स की दूसरी रॉ हो जाएगी मेरे पास। देन अगेन कॉमा, और यहाँ पे आके आपने इसको बता देना है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप इसकी रनिंग स्टेट पे आते हैं कि रन किस तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रैकेट आप चाहें तो पढ़ ले जाएं इसको उसी के पास ही वापस। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। यहाँ पे आके अब आपने रन करना था। ठीक है, नंबर्स लिखा, इस नंबर्स के, अच्छा पहले आप अपने पास प्रिंट की कमांड बना लें। ठीक है, प्रिंट की स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास, और उसके अंदर आप सिंपल अपने पास अपना वेरिएबल टाइप करें, जो भी आपका वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के साथ आप अपने पास यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग लिख दी थी 11, या 1,1 की इंडेक्सिंग है, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए थी। ठीक है, तो 1,1 की इंडेक्सिंग अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल ऑनलाइन 11। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई थिंक ब्रैकेट्स के इशू हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास कम लगा है, बिल्कुल कम है, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशन एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमने ओपन ही नहीं किया। ये तो हमने सिंगल रॉ के लिए ओपन किया था। ठीक है, ये वाला जो एक है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा इसके लिए, एंड देन ये यहाँ पे क्लोज होगा इसके लिए। सो यहाँ पे फिर आपके पास ये डायमेंशंस हैं। ठीक है, एक रॉ या 2 रॉ जितना ही बनाना है आपने उस हिसाब से कॉलम्स के अंदर इसके डिफाइन किए हैं। ठीक है, इसको सेव कर लें।
अच्छा, अब कहाँ पे एरर है? लाइन नंबर 12 पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, अब तो सही है। एक काम करते हैं, ये जो स्पेसेस है ना, इनको रिमूव करके हम एक ही लाइन में ले आते हैं, सो डैट उसको रीडेबिलिटी में आसानी है। इसके लिए भी ये कर लेते हैं आगे। अच्छा, नहीं ना, ये 2 डायमेंशन ही तो बनेंगे बेटा, 3 कैसे हो जाएंगे? ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है आपके पास, 77 और 88। आई थिंक कोई ब्रैकेट मिस्टेक की है हमने यहाँ पे। Just a minute, let me confirm what's happening here. आप सिंपल नमपाई भी लिख सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। अगर आप, क्योंकि लास्ट टाइम लैब जो हमने करी थी, हमने उसमें सिर्फ इम्पोर्ट ही लिखा था, फ्रॉम नहीं लिखा था, ये देख लें। ठीक है, तो उससे कोई वो इतना इशू नहीं है कि आप फ्रॉम लिखें या ना लिखें। अच्छा जी, 1 मिनट मुझे ज़रा कोड को रीड आउट करने दें, इसमें क्या हुआ है। ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, और लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आगे चुके। अच्छा, अगर आपको फ्रॉम वाला करना है ना, तो फ्रॉम वाले का सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होगा। आप लोग जो कह रहे हैं ना, फ्रॉम नमपाई करें, इंपोर्ट करें, और अपने पास भी थोड़ा चला लें कि क्या ये वर्क कर रहा है, और एरे आप यहाँ पे लिखें इस तरह से। ठीक है, फिर ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल इंपोर्ट लिखना है तो इस तरह से लिखें, अगर आप फ्रॉम वाला करें तो इस तरह से पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, दोनों को यूज़ कर लेते हैं अपने पास। अब ये देखें, लास्ट टाइम जब हमने काम किया था, तो ये देखें हमने सिर्फ और सिर्फ अपने पास इंपोर्ट वाली लाइब्रेरी को यूज़ किया था। आज जो है हम फ्रॉम इंपोर्ट, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर के बाद भी आपके पास फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि जब हम एरे के अंदर एरे के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर आपको एरे ही सिर्फ स्पेसिफाई करके यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ रहा है नमपाई के अंदर से, वरना नमपाई के अंदर और भी फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आंसर मेरे पास आ गया यहाँ पे 55। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा था आपके पास फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये 0 रॉ 0 कॉलम, 0 रॉ फर्स्ट कॉलम, 0 रॉ सेकेंड, फिर फर्स्ट रॉ 0 कॉलम। जैसा भी आपने यहाँ पे पूरा एक इंडेक्स बनाया था एरे का, जो मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई थी एरे की, वो इस तरीके से थी। ठीक है, ये 0 रॉ 0 कॉलम स्पेस 0 रॉ फर्स्ट कॉलम, और इसके बाद स्पेस अगेन। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिएगा ताकि इस तरह से स्पेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है, और इसके बाद यहाँ पे आके आपके पास 0 रॉ सेकेंड कॉलम हो गया था। उसके बाद आप नीचे आए थे लाइन पे, नीचे लाइन पे आने के बाद आपके पास था फर्स्ट रॉ 0 कॉलम, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास हो गया था फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जो कि अभी आपने प्रिंट भी करवाया था,
और यहाँ पे हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देन थर्ड लाइन पे जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे आपके पास सेकंड रो ज़ीरो इंडेक्स, और यहाँ पे आपके पास सेकंड रो फर्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड इंडेक्स। ठीक है, ये इसकी पूरी कंप्लीट इंडेक्सिंग है जिसके हिसाब से ये वर्क कर रहा था हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास जो कंडीशन चली है उसके लिए हमने कौन सा वाला किया था, ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम, वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी इस जगह पे कौन सा वाला कर रहा है 55। ठीक है, तो 55 आपका यहाँ पे आउटपुट शो हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, लाइक यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दूँ, तो डेफिनेटली अब आपके पास वैल्यूज़ में क्या प्रिंट होगा बताइए। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू लाइक कर रही है, 88 नहीं, सुनो जो गलत है, 99 लाइक कर रही है। जी बिल्कुल। अब उसको रन कर लेके चेक भी कर लें, कंफर्म भी कर लें, आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है 99। ठीक है, आपके पास अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई मैसेजेस भी शो करवा सकते हैं साथ में, the array value is, और साथ में अपने पास आप मैसेज को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं कॉन्केटिनेट कर लें। ठीक है, द एरे वैल्यू इज 99। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए हम अपना कोई भी एरे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर अभी हम लोगों ने ये वाला एरे डिज़ाइन किया था जिसके अंदर आपके पास वैल्यू ये थी, ये वाला किया था मैंने, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये आ रही थी। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यूज़ को इंडेक्सिंग के हिसाब से लेके काम करते हैं। ठीक है, ये वाली कर लें, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपनी मैनुअल की। जिनका ये वाला हो जाए उसको कमेंट कर दीजिएगा इसी ही एग्जाम्पल के अंदर, ताकि आपके पास कोड जो है वो एक ही फाइल के अंदर एक लैब का सारा सेफ रहे। ये वाले एग्जाम्पल जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर हम अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स का हो चुका है यहाँ पे। देखिए, प्रैक्टिकल यूज़ इसका सिर्फ ये है आपके पास कि जब मुझे एक ऐसा काम परफॉर्म करना है कि जहाँ मेरे पास रॉ भी चाहिए हो और कॉलम भी एक साथ सॉर्ट ऑफ के अंदर काम हो रहा हो, सिंगल रॉ के अंदर डेटा लाइन नहीं कर पा रहा, देन फिर हम इसके पास ये यूज़ कर रहे होंगे टू डायमेंशन एरे कि जहाँ मेरे पास मैट्रिसेस के कॉलम्स आ जाएँ या मैट्रिसेस का काम आ जाए। तो इस तरह की एग्जांपल्स को फिर हम अपने पास 2D एरे पे लेके जाते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल मल्टीपल डेटा है और एक ही वेरिएबल में होल्ड करना हो तो फिर तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं एरे। अदरवाइज इसका जो वो काम है वो यही है कि आप मैट्रिसेस वगैरह के अंदर इसको ले जाएं। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की अगर बात हुई भी है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर मेरे पास कुछ कॉस्मेटिक्स या फिर कुछ अंडे जो होते हैं एग्स हैं हमारे पास वो रखे हुए हैं। तो ये किस
अगर मैं बात कर रही हूँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास और उसके अंदर मेरे फ्रिज के अंदर जैसे हमारे पास ट्रे है एग के, उसके अंदर मुझे एग को सेट करना है, तो वो किस चीज़ की एग्जांपल होगी, 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? अच्छा, ठीक है, और कोई आंसर? ठीक है, कुछ लोगों ने इसका 2 डायमेंशन आंसर दिया, जो 2 डायमेंशन कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सिमिलरिटीज एक और है एग्जांपल, आपके पास बुक है एक मेरे पास, और उस बुक का एक इंडेक्स है या कंटेंट जो आप कह रहे होते हैं, बुक का कंटेंट जो है वो क्या होगा, 2 डायमेंशन के 1 डायमेंशन? नहीं, आप वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कर सकते एरे के अंदर, आप एरे के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप एरे को नहीं स्टोर कर सकते। एरे के अंदर जो वैल्यूज होंगी ना वो स्टोर होंगी, वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते एरे के अंदर, क्योंकि अगर बना भी दें तो एज अ वो उसको वैल्यू ट्रीट करेगा, वो एज अ आपके पास एरे ट्रीट या एरे के वेरिएबल्स ट्रीट या किसी और चीज़ के वेरिएबल को ट्रीट नहीं कर रहा होगा। सो बताइए, कंटेंट ऑफ अ बुक जो है, कंटेंट ऑफ अ बुक पेज या इंडेक्स ऑफ अ पेज, आपके पास कौन सा डायमेंशन है, 1 या 2? बढ़िया, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब एग्जाम्पल्स हो गई है, तो ये कुछ एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थी, वो हैं 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे की, कि अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए बहुत सारी एक्स की एंड यू हैव टू अरेंज इन अ मैनर, सीक्वेंस मैनर, देन हाउ कैन यू अरेंज दैट sequence and how can you manage that. So for this example you can use 2 dimensions array and work on rows and columns and try to make indexes of 0 comma 0 0 comma 1 and 0 comma 2, so you can easily sort out the index of each array. Now the second example is, हमें एरे ही बनाना है, बट देखिए अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपनी मर्जी के एरे बनाया था, नाउ अब हम अपनी मर्जी का एक और एरे बना रहे हैं, बट दिस टाइम एरे के अंदर की वैल्यूज जो होंगी वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो आ रही हैं वो आएंगी लूप से। ठीक है, हम उसको स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज बताते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपकी एरे की वैल्यूज अरेंज की रहेगी। जैसे हम अपने पास नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करते हैं कि आई 1 से स्टार्ट हो 5 तक चले, एंड आई में आप इंक्रीमेंट कर दें, सेम एट इज, और फिर इनर लूप लगाते हैं, जे 1 से स्टार्ट हो जे आई तक चले या जे भी 5 तक चले, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लूप में। सो राइट नाउ हम आपके पास एक लूप लगाएंगे फॉर का, ठीक है, एक सिंगल लूप लगा रहे हैं, और इस लूप के अंदर हम आपके पास एक रेंज बताएंगे, और उसी लूप के अंदर हम एक और नेस्टेड रेंज भी जाके चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। सो ये मेरे पास 2 डायमेंशन एरे है। जब 2 डायमेंशन एरे की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास दो एरे के 2 डायमेंशन है ना बेटा, तो दो आपके पास लूप भी यूज होगी हमेशा। ठीक है, आज आप प्रिंट करवा रहे हो, आज आप वैल्यूज ले रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, एक आपके पास रो की वैल्यूज को होल्ड करेगा और एक आपके कॉलम की वैल्यूज को होल्ड करेगा। सो हमेशा 2 डायमेंशन एरे में 2 लूप भी लग रहे होंगे, नेस्टेड लूप जिसको हम कह रहे होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर आता है। अगर 1 डायमेंशन एरे होगा तो यू जस्ट नीड टू राइट वन लूप ओनली। अच्छा जी, यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, सबसे पहले आपको फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई की जो रेंज है हमारे पास वो स्टार्ट हो रही है 5 से, ठीक है, और एक और लूप उसी के अंदर मैंने इम्बेड कर दिया है, उसी के साथ ही जो इनर लूप हमारे पास होगा फॉर जे इन रेंज, और जे की रेंज कहाँ तक है 4 तक की। ठीक है, नाउ लेट्स सी ये क्या वैल्यूज आपकी प्रिंट होती हैं। ठीक है, पहले हम एक एरे प्रिंट करवा लेंगे और फिर बाद में उनकी पोजीशंस के अंदर मैनुअली वैल्यूज को चेंज करके चेक करेंगे आइदर दे वर्क और नॉट। ठीक है, अच्छा जी, ये स्टार्ट करना, सबसे पहले इस प्रोग्राम को करना कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक लूप बना लें। ठीक है,
स्पाइडर पे आ जाते हैं और वहाँ पे आके इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी स्पाइडर की, ठीक है। इसी के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कोड आप कमेंट कर दें, ऊपर वाले कोड का मुझे अभी कोई काम नहीं है, सो आई कैन ईजिली कमेंट दिस कोड। अच्छा जी, ये जो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से टाके इधर लगा दें ताकि ये ऊपर वाला कोड भी साथ में इसी के लिए आ जाए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास मुझे ये वाली लाइन जो है इम्पोर्ट नमपाई वाली, इसको मैं कमेंट से हटा दूँगी, ठीक है। कमेंट से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये मुझे टाइम टू टाइम हर ही प्रैक्टिकल के अंदर रिक्वायर्ड है, इसलिए। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी, इसलिए मुझे नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम यहाँ से अपने पास काम करना स्टार्ट करेंगे अपना दोनों लूप लगाने का, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। एक एरे बना लें, ठीक है, अपनी मर्जी किसी भी नाम का, ठीक है। नंबर्स के नाम से बनाना है तो नंबर्स के नाम से बना लें, ठीक है। एक नंबर्स के नाम से आपने एक एरे बना लिया है और उसके अंदर सिंपल आपने इक्वल टू करके यहीं पे ही डायरेक्ट लूप खोल दें एरे के अंदर ही, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा एरे, एरे इज अ फंक्शन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप मेरे पास रेंज बता दें कि मेरे पास रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है मेरी रेंज, ठीक है। और फॉर लिखें आई इन रेंज, आपको कहाँ तक की रेंज चाहिए वो बता दें, मुझे 5 तक की रेंज चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ तक आपके पास ये वाला लूप जो है वो मेरा एक क्लोज होता है, ठीक है। मुझे दो इनर लूप लगाने हैं, ठीक है, नेस्टेड लूपिंग करनी, तो मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगी, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है अभी मैं लगाया है ये वाला अंदर वाले का हो गया और ये जो बाहर वाला लगा है अभी इसकी हमने क्लोजिंग नहीं करी, इसकी क्लोजिंग हम चाहें तो इसी के साथ थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे करते हैं। ये मेरे पास ना एक लूप की बॉडी के साथ हम कहते हैं ना हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे आके इसी के अंदर दूसरा लूप भी लगाएंगे हम, ठीक है। और फॉर जे इन रेंज, और जे की जो रेंज होगी मेरे पास वो होगी 4, दैट्स इट। ये आपके पास लूप लग गया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे आके सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट देनी है और अपने पास एरे को प्रिंट करा देना है, ठीक है। मैं कंप्लीट एरे प्रिंट करवा रही हूँ तो कोई इंडेक्स नंबर नहीं डिफाइन कर रही है यहाँ पे। ये देखिए इसने मुझे एक एरे फॉर्मेट में वैल्यूज दे दी। मेरे पास रेंज कितनी थी 5 और 4, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स वी हैव 5 रॉज एंड 1 2 3 4, ठीक है। और मेरे पास इसके अंदर जो है कितने कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास रॉज एंड कॉलम जो है आपके पास वर्क कर रहे होंगे कि आपके पास एक एक रॉ के अंदर काम हो रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास इसमें 4 रॉज, वो सॉरी 4 रॉज कॉलम है और 5 रॉज बनी हुई आ रही है। एक रॉ है, ये 2 रॉ है, इसके अंदर का 3 है और फिर ये 5 4 आ गई और फिर इसके अंदर कॉलम्स बने हुए। तो अपने पास देख लें कि आपके पास डेटा क्या आ रहा है। अब इस डेटा को मैं चेंज करना चाहती हूँ, इस डेटा के अंदर कोई वैल्यूज डालना चाहती हूँ तो वो किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहीं पे आके अपने पास इंडेक्स नंबर अपनी मर्जी से डिफाइन कर दूँ, ठीक है, कोई भी इंडेक्स नंबर। लाइक यहाँ पे एक इंडेक्स लेते हैं 2,3 का और 2,3 के इंडेक्स नंबर पे हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कोई भी वैल्यू, ठीक है। 45 रख लें या कुछ भी 67 डाल दिए लेट सपोज। टर्मिनेटर लगाना इट्स स्टिल एन ऑप्शनल, ना भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर्स एंड देन अगेन यहाँ पे आके इसकी इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। लाइक पहली पोजीशन है, पहले इंडेक्स जो है आपका 0,0 आप उससे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू लाइक दिस 23। ये दो मैंने इंडेक्सिंग अपने पास बना ली है, ठीक है। अगेन रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जब आप रन करेंगे तो इसको प्रिंट लाजमी करवा लीजिएगा, ठीक है, या चाहें तो नीचे ही प्रिंट की स्टेटमेंट भी लगा दें इसी के, ताकि जो करंट वैल्यूज चेंज होने के बाद आ रही हैं वो भी आपके पास विजिबल हो, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, ये जो प्रिंट वाला है स्टेटमेंट इसी को कॉपी करके नीचे भी लगा लेते हैं।
इट मीन्स दैट कि पहले आपके पास जीरो वाला इंडेक्सेस सारे शो होंगे इस तरह से, और बाद में इसके पास जो वैल्यूज़ को मैंने अमिटमेंट की हैं, अमिटमेंट वैल्यूज़ भी चेंज होकर शो होंगी। ये देखें, ये वो इंडेक्स है जहाँ पे अभी मैंने काम अभी पुराना वाला जो लूप से बना है, और इसके अंदर भी मैंने वैल्यूज़ की अमिटमेंट की। तो लेट्स सी कि 0,0 इंडेक्स से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, और 2,3 इंडेक्स यानी कि ये वाली जो 2 रॉ है, सेकंड रॉ कह लें उसको, और इसका जो थर्ड कॉलम है या इसके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इंडेक्सिंग करने के बाद वैल्यूज़ आपके इसमें डिस्प्ले हो रही होंगी। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। इनपुट लेना है बता देती हूँ आपको। एरे के अंदर का आपको अगर इनपुट लेनी है वैल्यूज तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। लास्ट टाइम से आपने इनपुट लिया था, सिर्फ इनपुट लेकर उसी का वेरिएबल नेम चेंज कर दें एंड दैट्स इट। यही वाला नंबर पास कर दें सिर्फ, ठीक है, और रेंज डिफाइन करनी होगी। जैसे आपने प्लेयर्स वाला काम किया था, ठीक है, क्या नाम है, अनस। जिस तरह से आपने प्लेयर्स वाला काम किया था ना, ये उसी तरीके से ही होगा बिल्कुल, कि आपने प्लेयर्स के इनपुट लिए थे लूप के अंदर और फिर उसमें काम किया था। इस सेम एज इट इज़ वैसे यहाँ पे भी काम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है एरे की। ठीक है, जिसके अंदर आपको, अच्छा ये 2 डायमेंशन एरे की आपके पास लास्ट एग्जांपल है जिसमें हम इनपुट भी ले लेंगे। ठीक है, अनस देख लें आप किस तरीके से इनपुट यहाँ पे आ सकता है। मैं करा रही हूँ लूप की एग्जांपल, देख लीजिएगा। सही है, ये रही आपके सामने मैनुअल शेयर आप लोगों की स्क्रीन पे। एग्जाम्पल नंबर 3.3 है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास लूप भी लगा हुआ है, यूजर से इनपुट भी आ रहा है, और इनपुट के साथ आपके पास यहाँ पे काम हो रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से करना है लेट्स सी। आपने एक लाइब्रेरी बना ली, इंपोर्ट कर ली, ठीक है, नंपाई की जो आप कर रहे होंगे यूज़। उसके बाद आपने सिंपल एक लूप लगाया, ठीक है, 3 रॉज हैं एंड मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और डेटा टाइप मैंने अभी डिफाइन कर दी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब ये है कि अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है तो यू कैन होल्ड इट। अगर आपके पास देखें एरे के अंदर ना, आज जब यूजर इनपुट ले रहे हैं, so you don't need to define कि either you have to enter an integer number or the string values, you just need to write data type object, so वो खुद ब खुद ही ले लेगा। अदरवाइज टाइप कास्टिंग करो, वैसे हमने लास्ट टाइम टाइप कास्टिंग भी कर रहे थे इंटीजर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस टाइप का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा आपके पास रॉ होता है और सेकंड वाला हमेशा कॉलम होती है अहमद। और ये तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है कि आपके पास अगर मैं सिंपल भी लिखूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, लेट सपोज कि मेरे पास इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 3 कॉमा, और इसके अंदर मैंने 3 लिखा है। तो जो मेरे पास अंडरस्टूड है ये मैंडेटरी है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रूल है कि जो फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला दिस है। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट होगा वो तो हमेशा रॉ होगी, और जो सेकंड वाला आ रहा होगा वो आपका हमेशा कॉलम बनता है। ठीक है, ये तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है, सिर्फ पाइथन का रूल नहीं है, ये हर लैंग्वेज का रूल है कि आप इसमें फर्स्ट वाले को रॉ कंसिडर करें और सेकंड वाले को हमेशा कॉलम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले रॉ बनेगी तो ही उसके अंदर डेटा आएगा कॉलम वाइज। ठीक है, डेटा जो आपके पास आता है वो इसी फॉर्मेट में हमेशा होगा, भले आप C# यूज़ कर लें या भले अपने पास कोई और लैंग्वेज यूज़ कर लें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आपके पास 3 रॉज आ गई हैं एंड 2 कॉलम्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अपने पास, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है तो काइंडली उसके बाद ज्वाइन इसी लिंक सेम लिंक से कर लीजिएगा। लूप लगा लिया आपने, रेंज का और लेंथ बता दी कहाँ तक की प्लेयर्स की। इट मीन्स दैट जितना मेरा लूप चल रहा है उतने मेरे पास प्लेयर्स तक की चला दो लूप। ठीक है, और यहाँ पे जे का लूप जो होगा वो आई की इंडेक्सिंग तक चल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे लूप जो है वो प्लेयर ऑफ आई। इट मीन्स के यहाँ पे जो डिपेंडेंट वाला लूप होता है ना वो वाला काम आ गया कि जे का लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि आई का लूप चल रहा है। आई का लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसके अंदर लूप जो है वो 3/2 का एरे आ रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे वैल्यूज इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं, एंटर टी।
ठीक है प्लेयर। अब यहाँ पे +i+1 और j+1 क्या काम करेंगे, आपके पास जो भी इंडेक्सिंग होगी वो आपको शो करवाने के लिए यूज़ होंगी। ये मैं करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इंडेक्सिंग आपको शो करवाने में हेल्प आउट हो सकती है अगर हम i+1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने टीम मेंबर्स के नेम लेने हैं तो आपने हमें इनपुट ले लिया, ठीक है, और लास्ट में आके आपने उन्हीं टीम मेंबर्स के नेम को जस्ट प्रिंट करवाना है। क्लियर है? बस ये एक छोटा सा टास्क है। सो द टास्क इज बेसिकली इज दैट कि आपने सिंपल यूजर से इनपुट लेने हैं प्लेयर नेम को, और प्लेयर नेम इनपुट लेने के बाद उनको सिंपली प्रिंट करवाना है, एंड दैट्स इट। दिस इज द टास्क ऑफ टुडेज लैब ऑफ 2 डायमेंशन एरे। ये लास्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 डायमेंशन एरे की। इसके बाद हमारे पास 3 डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पास यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके इस कोड को कमेंट करते हैं जो हमने प्रीवियस वाला अपने पास किया था। ठीक है, स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ आपको स्पाइडर की। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आपने इस कोड को यहाँ से हटा के साथ में से ये कर देना है ताकि ये भी आपके पास कमेंट का पार्ट बन जाए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप एक एरे बना लें आगे। ठीक है, नंबर्स के नाम से बनाना चाहते हैं नंबर्स के नाम से बना लें, इज इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने आके वही वाला काम करना है, एक एरे का फंक्शन कॉल किया आपने। ठीक है, एरे का फंक्शन कॉल करने के बाद उस एरे के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी लगा लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपके पास ये इंडेक्सिंग वाइज के ड्रॉ के लिए काम हो रहा है या कॉलम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ भी वो नहीं है पैरेंथेसिस, तो ये वाले ब्रैकेट्स डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी स्पेसेस रिक्वायर्ड है लूप के अंदर, अगर चाहते हैं बहुत कंजेस्टेड वैल्यूज ना आए जैसे प्रीवियस वाली आ रही थी, तो आप यहाँ पे सिंपली सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सिंगल कोट्स लगा दें, उनमें थोड़ी सी स्पेस दे दें, सॉरी डबल कोट्स आते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहीं पे से आप अपने पास लूप स्टार्ट कर दें फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आपने पास आई की रेंज डिफाइन कर दें, जो भी आपके पास आई की रेंज डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास रेंज जो है मुझे 3 के अंदर काम करना था। इसी तरीके से लूप के बाहर आए ये वाले। ठीक है, देन यहाँ पे आके हमें इतना नेक्स्ट लूप लगा रही हूँ फॉर जे इन रेंज, और जे इन रेंज के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी कि आपने यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए। मुझे 2 कॉलम चाहिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स के लिए काम डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कॉमा, इसी के आगे मैं अपने पास इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर दूंगी, डी टी। ठीक है, डी टाइप बता दें इसके अंदर कि आप डी टाइप कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बता दें इसको डायरेक्टली खुद ही लिख दीजिएगा अगर इंटेलिजेंस आपके पास वैल्यूज ना आ रही हैं तो। ठीक है, मेरे पास डी टाइप ऑब्जेक्ट आ चुकी है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे आने के बाद अब